हालेलुया। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में आप सबों का हाउस ऑफ ब्रेड कैमरा मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन सेवा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और इस अच्छे अवसर के लिए। परमेश्वर इन अंत के दिनों में बार बार हमारे जीवन में ये अवसर लेकर के आता है कि हम सब मिलकर प्रभु के वचन के द्वारा न केवल अपने जीवन में आशीषित हों, लेकिन प्रभु से मुलाकात करने के लिए भी अपने जीवन को हम तैयार कर सकें। ऐसे बहुमूल्य अवसर के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करें। आइए हम सब मिल करके अपने आत्मा को तैयार करें। जो भी हम परमेश्वर वचन को सुनने जा रहे हैं, प्रभु का वचन हमारे जीवन में अद्भुत काम को करने पाए। और आइए इसके पहले कि हम वचन को सुने, हम सब प्रार्थना में जाएं कि प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में विशेष कार्य करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारे महान सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, आज के अच्छे दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे महान सामर्थ्य परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह करते हैं और बार बार हमारे जीवन में ऐसे अवसर को लेकर के आते हैं कि हम आपके वचनों के द्वारा आशीषित हो सकते हैं। आपको धन्यवाद। आज की सेवा को, आज आपके दास को हम आपके जोर और हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हर एक सिचुएशंस को अपने नियंत्रण में लीजिए और यीशु के नाम में अपने दास को बहुतायत के साथ में अनॉइंटिंग के साथ इस्तेमाल करिए। आज प्रभु हमारा जीवन आपके वचन के प्रकाश में आगे बढ़ने पाए। अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के जीवन से आप बातचीत करें और जैसा आप चाहते प्रभु जी वैसा आप हमें चलाइए, बनाइए और अपनी जगहों पर ढालिए। एक एक को आशीष करें। शेष समय हम आपके हाथों में देते हैं। जितने भाई बहन अपने समय को निकाल करके आपके चरणों में बैठ करके आपके वचन को सुनते हैं, एक एक के जीवन में प्रभु जी आपकी उपस्थिति भर जाए और हर एक को अपने वचन का प्रकाश में ले जाइए। महिमा आपको मिलने पाए। मांगते यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। आइए हम सब प्रार्थना के साथ बैठे और आज हम परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे। आइए प्रार्थना के साथ उनका स्वागत करते हुए हम सब प्रभु के संदोख में बैठे। पास्टर जॉय। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और आज इस रविवार की आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब प्रभु में खुश और आनंदित होंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और मैं चाहूँगा कि आप उत्साहित होएं और एक्सपेक्टेंट हृदय के साथ में, एक आशावादी हृदय के साथ में इस वचन को आप सुने, क्योंकि परमेश्वर आपसे कुछ अहम बातों को करना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। यस। सो मैं चाहूँगा हम अपने वचन को निकालेंगे और जो टेक्स्ट आज इस पे हम जहाँ से हम शुरुआत करेंगे मेरे प्रियो, वो पाया जाता है द बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की पुस्तक, उसके 7वें अध्याय में हम चलेंगे और हम यहाँ से शुरू के 4-5 पदों को हम देखेंगे। द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 7 वर्स 1 to 5। न्यायियों की पुस्तक पहला अध्याय 7वां अध्याय 1 से 5 पद तक के। जी। तब गिदोन ने यरूबाबेल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिद्यानियों की छावनी उनके उत्तरी ओर मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा और जिस जिस के विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिस जिस के विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग ना जाए वह ना जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा,
इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा जी। और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। बस थैंक यू जी। सो मेरे प्रियो, हम लोग एक वचन के एक ऐसे हिस्से में हैं जहाँ पे हमने इसको कई बार सुना है और हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। पर मेरे प्रियो, हम यहाँ से आज के दिन परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे और जिन लोगों ने शायद पहली बार इससे मुखातिब हुए उनकी सहूलियत के लिए मैं यहाँ पे एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा इसको, कहानी को। और यहाँ पे हम अन्यायियों की पुस्तक में हैं एंड गिदोन जो है वो इस समय लीड कर रहे हैं इजराइट्स को, और मुआबी लोग जो है ना, उन्होंने उनके अगेंस्ट में जो है छावनी को डाला है, धावे को बोल रखा है और वो लोग उनको अटैक करने की फिराक में हैं। एंड परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है, जबकि आप सातवें चैप्टर में एंटर करते हैं कि ये जो लोग हैं वो टिड्डियों के समान वहाँ पे निकल करके आ गए हैं, एज यू नो, एक बहुत बड़ी भीड़ के समान, जिनको जो है ये मैच नहीं कर सकते थे, इनसे कम से कम 10 गुना तादाद में ये लोग वहाँ पे निकल करके आ गए हैं। और जो इजरायली लोग हैं वो बहुत घबराए हुए हैं कि क्या करें। और गिदोन जो है वो अपने आप को इस परिस्थिति में पाता है। नाउ ही हैज टू लीड, वो उसको वहाँ पे लीड करना है। गॉड इज अपॉइंटेड हिम, परमेश्वर ने उसको वहाँ पे जो है नियुक्त किया है कि वो इजरायलियों को यहाँ से आगे को लेकर के जाए। पहले बहुत बड़े जो लोग हैं परमेश्वर ने वहाँ पे खड़े किए, मूसा थे, यहोशू थे, और उसके बाद में कुछ और भी लोग आए, लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं है। और गिदोन अपने आप को इन परिस्थितियों में पा रहा है। एक ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ पे जो सामने जो यू नो व्हाट, जो शत्रु है वो बड़ी तादाद में है। ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे इनको पता है कि चाहे ये कुछ भी क्यों ना कर लें, और वहाँ पे हार निश्चित है, वहाँ पे यू नो कोई आशा नहीं है। पर मेरे प्रियो, हम सब कहानी को जानते हैं। क्या होता है कि परमेश्वर जो है इनसे बोलता है, गिदोन से कहता है कि भाई देखो, ऐसा है कि ये जितने लोग तुम्हारे साथ में बहुत ज़्यादा हैं, और तुम ऐसा करो कि इनसे बोलो कि जिनको डर लग रहा है सो वो वापस लौट जाएं। और उसके बाद में क्या होता है कि गिदोन जाकर के उन लोगों से कहता है कि जिनको डर लग रहा है वो वापस जा सकते हैं। और आप यकीन करेंगे, उसमें 32,000 लोग इसके साथ में चले थे, 22,000 लोग वापस चले गए। मैं जब इस बात को सुनता हूँ मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि उनके लिए भी जो चले गए, और ख़ासतौर से उनके लिए, उन 10,000 के लिए जो कि वहाँ पे रुक गए। क्योंकि जब 22,000 लोग उसमें से जा रहे हैं और हमें पता है कि हम एक ऐसे शत्रु का सामना करने के लिए जा रहे हैं जो पहले ही हमसे तादाद में बहुत ज़्यादा है, और अब तकरीबन जो है 50% से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ से चले गए हैं। सो ये चीज़ें यहाँ पर होने पाती, पर 10,000 लोग वहाँ पे अभी भी रुके हुए थे। एंड वो विश्वास कर रहे थे कि नहीं, हम जो है विजय को प्राप्त करेंगे और हम जाकर के एटलीस्ट लड़ेंगे तो ज़रूर से। एंड देन परमेश्वर कहता है कि नहीं, अभी भी लोग ज़्यादा हैं और इनको कम करो। और वो पानी के सोते के पास में लेकर के जाते हैं, और हम जानते हैं परमेश्वर ने कहा कि किस प्रकार से वहाँ पे परमेश्वर ने छटनी को किया, और वहाँ पे कुछ लोगों ने जो है एक विशेष तरीके से पानी को पिया। परमेश्वर का नहीं, ये लोग भी लायक नहीं है और इनको भी कम करो। और मैं आपको बस सरसरी तौर से कहानी को लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि हम इस पर मनन नहीं करें, हम कुछ और बातों को यहाँ पे सीखेंगे। एंड देन जो मेन बात है वो क्या होता है कि 300 लोग बचते हैं, और उसके बाद में परमेश्वर से कहता है नहीं, अब ये जो हैं ये लोग काफ़ी हैं। और उसके बाद परमेश्वर गिदोन से कहते हैं कि चलो तुम छावनी में चलो, अपने सेवक को संग मिलो और सुनो कि वहाँ पे जो शत्रु है तुम्हारे विषय में क्या बातें वो कर रहा है। एंड देन क्या उन्हें पता है कि ये लोग जाते हैं वहाँ पे, ये सुनते हैं कि शत्रु जो है वो तो ऑलरेडी इनसे डरा हुआ था। एंड देन आगे कहानी बढ़ती है, उसके बाद में वहाँ पे जीत को प्राप्त करते हैं। नो यू नो व्हाट, अब वी नो दिस कि जब परमेश्वर हमारे साथ में होते हैं सो हम विजय को प्राप्त करने पाते हैं। बट मेरा ध्यान कुछ बातों की ओर परमेश्वर लेकर के गए पिछले दिनों में, और मैं चाहता हूँ कि आपको उन बातों को मैं आपके सामने रखूँ। यहाँ पे दूसरे पद को हम देखेंगे, और दूसरे पद में जो है जब हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। जी यहाँ पे परमेश्वर गिदोन से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग तुम्हारे संग में हैं, यू नो, वो बहुत ज्यादा हैं, और मैं इनके रहते क्या करता, मिद्यानियों को तुम्हारे हाथ में नहीं कर सकता हूँ। जब तक कि ये लोग तुम्हारे साथ में रहेंगे, मैं तुम्हारे हाथ में मिद्यानियों को नहीं कर सकता हूँ। आप परमेश्वर की भाषा को यहाँ पर ध्यान दें। वो क्या कह रहा है कि मैं चाहता तो हूँ,
पर मैं इनके रहते तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में नहीं कर सकता हूँ। एंड ऐसा ना हो कि कल को जब तुम जीत जाओ तो तुम बड़ा ही मारो, तुम कहो कि भाई नहीं ये तो हमने अपनी भुजबल से किया। और यू नो व्हाट, दिस इज द सैड पार्ट, ढेर सारी बार हम इसी प्रकार से अपने जीवन को जी रहे होते हैं। और पिछले दिनों एक जन का मेरे पास में फ़ोन आया और वो बता रहे थे कि भाई मैं एक जन के साथ में गवाही को शेयर कर रहा था और मैंने बताया कि एक जन बीमार थे और पूरी कलीसिया ने मिलकर के उनके लिए प्रार्थना किया। ये डिफरेंट सिटी की बात है आप। सो वहाँ पे क्या होने पाया कि उन्होंने जो है प्रार्थना किया और वो व्यक्ति चंगे हो गए। पर जब ये इस गवाही को वहाँ पे बांट रहे थे सो वो जन कहने लगा हाँ हाँ ऐसा भी होता है। कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, पर वो इतना ज़्यादा और बातों से भरे हुए हैं कि उनका जो जो जो, जो रिस्पॉन्स था वो इस प्रकार से था कि नहीं हाँ ऐसा भी होता है। ढेर सारी बार हम बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को अपने बीच में होते हुए देख रहे होते हैं, बट देन गॉड नोज कि हम कई बार उसका क्रेडिट कुछ और चीज़ों को दे देते हैं। बट हम उसको आज डिस्कस नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे जिस बात की ओर आपके ध्यान को लेकर के जाना मांगता हूँ वो क्या है कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि मैं उनको तो इन लोगों के रहते तुम्हारे हाथ में नहीं कर सकता। माय फ्रेंड्स, जिस बात को, पहली बात को जो मैं आज आपके सामने रखना मांगता हूं वो ये है कि परमेश्वर उनको आपके हाथ में कर देना मांगता है। उसका जो रिजॉल्व, उसकी जो इच्छा है, उसका जो प्लान है वो ये है कि वो उन चीजों को आपके हाथ में कर देना मांगता है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई जो लोग तुम्हारे संग में हैं वो इतने ज्यादा हैं कि उनके रहते में उसको तुम्हारे हाथ में नहीं कर सकता। इसका मतलब उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है कि उन विद्यानियों से जिनसे आप घिरे हुए हैं, उन समस्याओं से, उन परिस्थितियों से जिनसे आप घिरे हुए हैं, उनको आपके हाथ में वो कर दे। आमीन। You know what? The church, जो बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन है, वो इसी बात को लेकर के खड़ा हुआ है मेरे प्रियो के। उन चीजों में जिनमें आप अपने आप को जो है ना बिजी पाते हैं, उन सारी चीजों में परमेश्वर आपके विषय में क्या प्लान रखता है कि वो आपके हाथ में उन चीजों को कर देना चाहता है। मायने नहीं रखता कि आप कितने हैं, आप किस संख्या में, आप किस परिस्थिति में, आप क्या केपेबल हैं या नहीं केपेबल है। गॉड वांट्स टू डिलीवर देम into your hands. Yes. And that is the God we serve. आप एक ऐसे परमेश्वर के पास में आए मेरे प्रियो जो पहले से ही चाहता है कि वो उन चीजों को आपके हाथ में कर दे। आज की सुबह जब आप इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वो सारे संघर्ष जिनसे होकर के आप गुजर रहे हैं, वो चैलेंजेस जो आपके सामने हैं, you know what? ढेर सारी चीजों से होकर के इस समय लोग गुजर रहे हैं, हमारा देश गुजर रहा है, संसार जो है वो गुजर रहा है। एंड क्या हो रहा है कि परमेश्वर आपसे कहना मांगता है कि उन चीजों को आपके हाथ में कर देना चाहता है। आवश्यकता नहीं है कि आप उस चिंता में अपने जीवन को बिताएं। में भी हो सकता है कि आप इस पैंडेमिक के वो फर्स्ट वेव आया, सेकेंड वेव आया, अभी आप थर्ड वेव का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल्स और बातें इस बात को बता रहे हैं कि जो वो एक और वेव आने वाला है और उसके बीच में आप हैं। और अभी वो जैसे आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, एक पिक यहाँ पे आ रहा है, मुझे भी किसी ने ये मैसेज को भेजा और इसलिए मैं उसको आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और क्या हो रहा है कि न्यूज़ चैनल्स तो बहुत कुछ बातों को कर रहे हैं, संसार बहुत कुछ बातों को कर रहा है, और परमेश्वर क्या कह रहा है वो अभी भी सिंहासन पे, और ना सिर्फ वो सिंहासन पे, ये तो हम जानते हैं मेरे प्रियो, पर वो आपके हाथ में उन चीजों को कर देना मांगता है। So the good news is कि whether we've got हमारे पास में अनएम्प्लॉयमेंट है, अनसर्टेनिटी है, साइक्लोन्स हैं, एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं, और what स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, बिजनेसेस शट डाउन हो गए हैं, नहीं पता है कि क्या होगा। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट लोग बता रहे हैं कि भाई एक थर्ड वेव भी आने वाली है, और बातें हैं, साइक्लोन्स हो रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं मेरे प्रियो। और हमको अक्सर लगता है कि हमारी शक्ति इन सब के सामने क्या है, बहुत कम है। नहीं पता कि वापस चीजें नॉर्मल कब होने पाएंगी। संसार ने तो इसको ही न्यू नॉर्मल कहना शुरू कर दिया है। और मेरे प्रियो, हो सकता है कि संसार के लिए न्यू नॉर्मल हो, पर मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों के लिए जो न्यू नॉर्मल है, आप मैं चाहता हूँ कलीसिया, परमेश्वर चाहते हैं कि कलीसिया इस चीज को न्यू नॉर्मल समझने लगे कि भले ही मिद्यानियों के समान टिड्डियों के रूप में लोग आपके सामने आ जाएं, पर आपके हाथ में वो चीजों को कर देगा। Let this be the new normal. Well,
ये तो आमतौर से मसीह लोगों को इस तरीके से नजरिए को रखना चाहिए, पर मेरे प्रियो अब बहुत जरूरी है कि अब ये न्यू नॉर्मल होने पाए। अब वो सिर्फ कुछ कुछ खास लोग इस विश्वास को ना दिखाएं, वो बड़े बड़े लोगों के पास में ये विश्वास ना पाया जाए, परंतु हम इस नजरिए से भरे हुए लोग होने पाए कि यू नो व्हाट, दिस इज अ नॉर्मल। यस परिस्थितियां हमेशा ही हमारे विरोध में रहेंगी, तो परमेश्वर उनको हमारे हाथ में कर देगा। Let this be the new normal. अगर आप इस नजरिए को अख्तियार नहीं करेंगे मेरे प्रियो, आगे दिक्कत में आप अपने आप को पाने पाएंगे। सो बेहतर ये है कि आप इस चीज को जान जाएं कि परमेश्वर की मंशा क्या है। अभी मैं आजकल जब भी फोन उठाता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां पे लिखा रहता है कि भाई ये कई सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं कि कोविड तो हो ही रहा है, पर उसके साथ में ये वाला सिम्टम भी आ रहा है, वो सिम्टम भी आ रहा है, और पता नहीं कौन कौन सी बातें, मैं फंगस की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी ढेर सारी बहुत सारी बातें कि उसके बाद में ये हो जाता है, वो हो जाता है, और मैं जब उसको देखता हूँ मैं उसको हटा देता हूँ वहाँ से। आई जस्ट डोंट, मैं पढ़ना नहीं मांगता उन चीज़ों को कि क्या है, बिकॉज आई नो कि मेरे विषय में जो फ्यूचर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्या होने पाएगा, परमेश्वर चीजों को हमारे हाथ में कर देगा। और मैं आपको भी उत्साहित करना मांगता हूँ मेरे प्रियो, जब आप अपने कल को देखें तो आप ऐसे देखें कि परमेश्वर उन चीजों को आपके हाथ में कर देना चाहता है। यस, अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे दूसरे पद को। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। जी, सो पहली चीज हमने देखी कि परमेश्वर उनको हमारे हाथ में कर देना चाहता है। पर परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लोग तेरे संग हैं वो इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। यू नो व्हाट, एट टाइम्स क्या हो रहा होता है, द सॉरी स्टेट, जो बड़ी दुख की बात है वो ये कि परमेश्वर तो चीजों को कर देना मांगता है, पर हमारी जो अप्रोच होती है, यू नो व्हाट, हमारी जो तरीके होते हैं, जो तौर तरीके होते हैं, वो कई बार आड़े आ रहे होते हैं। जिन चीजों के साथ में हम चल रहे होते हैं वो कई बार आकर के परमेश्वर को वहां पे यू नो व्हाट लिमिट कर देती हैं, वो रोक देती हैं। अप टू एन एक्सटेंट तो वहां पे चीजें हो रही हैं, पर अगर आप चाहते हैं वो बड़ा वाला परिवर्तन आप अपने जीवन में चाहते हैं, वो बड़ी वाली गवाहियों को आप चाहते हैं, उन असंभव कामों को आप चाहते हैं मेरे प्रियो, सो आपको परमेश्वर के साथ में यू नो उसके साथ में चलना पड़ेगा, उसके तरीके को अपनाना पड़ेगा, आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। वो क्या चाह रहा है और क्या हो रहा है मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि हम उसके ज्ञान में बढ़ने पाएं। और वो यहाँ पे कह रहा है कि मैं इतनी भीड़ के होते मैं मिद्यानियों को तुम्हारे हाथ में नहीं कर सकता हूं। मैं गिदोन की कहानी पे डिस्कस उसने मेजर तरीके से नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये बताना मांग रहा हूं कि कई बार हम अपनी चीजों के कारण, अपने लाइफस्टाइल के कारण, अपने तौर तरीकों के कारण यू नो क्या कर रहे होते, परमेश्वर को लिमिट कर रहे होते हैं। और वो यहाँ पे बोल रहा है कि इन चीजों के रहते हुए मैं क्या करूंगा, मैं इन तुम्हारे हाथ में मिद्यानियों को नहीं कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, जो जिस बात ने मेरे अटेंशन को यहाँ पे ड्रॉ किया कि क्या हो रहा है, देयर इज अ गॉड हु वांट्स टू डू सर्टेन स्टफ इनटू योर लाइफ। एक परमेश्वर है जो कोई आपके जीवन में उन चीजों को कर देना मांगता है, एंड दोज वेरी थिंग्स जिनसे कि आप संघर्ष कर रहे हैं मेरे प्रियो, ये मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं, जिन चीजों के विषय में आप परेशान हैं और परमेश्वर उन चीजों को आपके जीवन में कर देना मांगता है, पर वो कह रहा है नहीं, ऐसे नहीं होने पाएगा, ऐसे नहीं होने पाएगा। यू नीड टू, कुछ चीज़ों में हमको परिवर्तन को लेके आने की आवश्यकता है, कुछ चीज़ों में हमको चेंजेस को लेकर के आने की आवश्यकता है। और उसकी भाषा को यहाँ सुन करके मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इनके रहते मैं उनको तुम्हारे हाथ में, मैं जस्ट फॉर वन होल डे मैं इस चीज़ पे मनन करता रहा कि वो कह रहा है कि बस मैं इनके रहते तुम्हारे हाथ में इन चीज़ों को नहीं कर सकता। You know what? सबसे बड़ी हेल्प जो हमें संसार में कहीं पर मिल सकती है वो परमेश्वर है मेरे आमीन। यस, सबसे ज्यादा यदि आपके पक्ष में कोई हो सकता है तो वो परमेश्वर है। और वो क्या कह रहा है, कई बार वो जब वो हमारी जिंदगियों को देखता है, कई बार जब वो हमारे तौर तरीकों को देखता है तो वो कहते नहीं, इन चीजों के रहते मैं अपने आप मैं असमर्थ होता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ वहाँ पे। We need to, हमें कुछ चीज़ों को अपने जीवन से बाहर निकालने की
आवश्यकता है मेरे प्रियो। और मैं यहाँ पे सिर्फ पाप की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। कई बार जब हम ऐसी बातों को सुनते तो हमें लगता है कि इट इज ऑलवेज अबाउट सिन। यस डेफिनेटली वो तो है ही है, पर क्या है मेरे प्रियो, कुछ और बातों को हमको अपने जीवन से वी नीड टू बाहर निकालने की आवश्यकता है। हमको लग रहा होता है कि वो चीजें जरूरी हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मजे की बात तो ये होती है कि गिदोन क्या कर रहा है, गिदोन एक डिफरेंट टाइप का व्यक्ति है। परमेश्वर कह रहा है कि नहीं उन चीजों को बाहर निकालो, उसको नहीं लग रहा है कि ये चीजों की आवश्यकता है। वो परमेश्वर सुना उसने, आप देखें कितना डिफिकल्ट रहा होगा वहां पे। वो तीसरे पद को पढ़े, वहां पे क्या कह रहे हैं परमेश्वर उससे, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जी जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। जी जी। सो क्या हो रहा है कि परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि तुम जा करके वहां पे सबको सुना दो, उनको जा करके बता दो। मेरे प्रियो, कि आपके मुंह से वो बातें निकल रही हैं जो परमेश्वर कह रहा है? क्या वो बातें आपके मुंह से निकल रही जो परमेश्वर आपसे कहने के लिए बोल रहा है? क्या वो बातें करते हुए आप पाए जा रहे हैं? क्या वो क्या इतना ईज आपके अंदर है कि जब परमेश्वर उन चीजों को आपसे कह दिया है सो आप जा करके वहां पे लोगों पे कह रहे हैं? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि दीज आर 32,000 पीपल जो कि उसको अपना लीडर समझते हैं और उसके कहने पे वो वहां पे आए हुए हैं। और क्या हो रहा है, वो जाके उनसे ही कह रहा है कि जो डर रहे हैं वो बाहर चले जाएं। नाउ पीपल आर वहाँ पे लोगों का ईगो भी हर्ट हो सकता है, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है कि भाई हम तो व्हाट, हम लड़ने के लिए आए हैं और तुम कह रहे हो कि हम डर रहे हैं, है ना। बट क्या हो रहा है, जब परमेश्वर चीजों को में आगे आगे चल रहा होता है तब चीजें बहुत आसान हो जाती है। एंड देन क्या होता है, बहुत इजीली वहां से 22,000 लोग जो हैं वो वापस चले जाते हैं। आप सोचिए कि युद्ध में जाने वाली सेना से आप जाकर के बोले कि अगर तुमको डर लग रहा है तो बाहर चले जाओ, एंड देन लोगों को देखते हुए वो लोग वहां से बाहर को चले जाएं। एंड देन अपने आप में इस चीज को परसीव करना कि नहीं, यस ऑलरेडी हम कम हैं पर हम इन चीज़ों को भी यहाँ से निकाल देंगे। यू नो व्हाट, परमेश्वर आपसे कहना मांगता है कि जो चाहिए है वो आपके पास में है, जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो आपके पास में है। क्या हो रहा है ना, इस समय हम ऐसी चीज़ों से घिरे हुए हैं, ऐसी परिस्थितियों से हम होकर के पिछले 1-1.5 साल से गुजर रहे हैं कि क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें लगता था नहीं दी, हमारी सिक्योरिटी है, इन चीज़ों में हमारी स्ट्रेंथ है, वो चीज़ें आज नहीं हैं। अब इस डिप्लीशन के, इस कमी के, इस घटी के दौर में, इस ऐसे समय में जबकि लोगों की महीनों से सैलरीज नहीं आ रही हैं, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक मेल्टडाउन में, परमेश्वर आपसे इन बातों के द्वारा इस बात को बताना मांगता है दैट यू हैव व्हाट यू एक्चुअली नीड। वो चीज़ जिसकी कि आपको सच में आवश्यकता है वो आपके पास में है और वो परमेश्वर है। वो क्या कह रहे हैं, वो जब देख रहे हैं वहां पे गिदोन जब देख रहा है तो वो टिड्डियों के समान में ध्यानियों को वहां पर देख रहा है, पर परमेश्वर जब यहाँ पर देख रहा है सो वो कह रहे हैं नहीं, दे आर टू मेनी। दूसरे पद में क्या कह रहा है, किस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं परमेश्वर? तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जी, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। अंग्रेजी में लिखा है द पीपल हु आर विथ यू आर टू मेनी। वो बहुत हैं, बहुत ज्यादा हैं, दे आर टू मेनी। सो मैं वो जब देख रहा है तो उसको लग रहा नहीं अभी भी बहुत है, अभी भी कुछ चीजों को जो है ना वो बाहर जाने की आवश्यकता है। और जब वो बाहर चले भी जाते हैं उसके बाद भी क्या होता है, एक दूसरी छटनी होती है और फिर भी क्या हो रहा है, तब जाकर वो परमेश्वर इस बात को कह रहा है नहीं, अब जाकर के चीजें काफी हैं। मैं क्या कहना मांग रहा हूँ मेरे प्रियो आपसे, मायने नहीं रखता कि क्या चीज़ें खो गई हैं, क्या चीज़ें रही नहीं रही, है ना। कौन सी चीज़ें जो पहले हुआ करती थी अब वो वैसी नहीं है, पर वो ज़रूर आपके पास में है जो होना चाहिए। वो चीज़ें आपके पास में परमेश्वर ने रखी हुई है। पर कब हम इन चीज़ों, कब हम इस नज़रिए में निकल करके आने पाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के प्रिंसिपल्स को जानते हैं। तो हो सकता है कि आप वो व्यक्ति जो सोच रहे हो कि नहीं पता नहीं कैसे चीजें होंगी एंड ये बहुत संघर्ष है, पर मैं अगर आप परमेश्वर के वचन के प्रिंसिपल्स को जानते हैं तब डेफिनेटली आप इस नजरिए से इत्तेफाक रखेंगे। और जो पाए जाते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, कुछ सिद्धांतों को मैं आपके सामने रखूंगा। जकरिया उसका 4 अध्याय उसके 6 पद को हम देखेंगे। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जी,
जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से जी। और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। Amen. You know what? परमेश्वर आपसे क्या कहना मांगते हैं कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर सेनाओं के परमेश्वर के द्वारा ये होने पाएगा। आमेन। उस बड़े टास्क को, उस बड़ी चीजों को जो कि आपको मिद्यानियों के समान यू नो व्हाट घेरे हुए हैं, उन चैलेंजेस को, उन संघर्षों को जो कि आपको घेरे हुए हैं, परमेश्वर क्या कहना मांगता है कि ना तो बल से और ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो चीजें हो जाएंगी। इट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर का आत्मा वहां पे काम को करेगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। आमेन। यू नो एक और पद को हम देखेंगे, भजन संहिता उसका 20 उसका 7वां पद। और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। जी जी जी, क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? हो सकता है कि आप इन पदों से वाकिफ हो मेरे प्रियो, पर मेरे प्रियो वाकिफ होना आवश्यक नहीं है। ये इन पे यू नो इन प्रिंसिपल्स पे ट्रस्ट करना आवश्यक है। वहां पे लिखा हुआ है कि किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। यू नो व्हाट, संसार को अपने रथों पे, अपने घोड़ों पे बहुत भरोसा था मेरे प्रियो, पर आप देख रहे हैं कि संसार अपने आप को आज कहां पे पा रहा है। पर हम क्या करेंगे? हम अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। यू नो परमेश्वर ने उससे कहा कि वो जो तुम्हारे पास में है ना, दे आर टू मेनी। ढेर सारी बार हमारी जिंदगी में बहुत सारी और चीजें होती हैं जिनको कि हमें लग रहा होता है नहीं, इनको हमको बटोर के रखने की आवश्यकता है। दिन भर हमको इन पर मेहनत करने की आवश्यकता है, और तब हम सक्सेसफुल होने पाएंगे, तब हम चीजों में आगे बढ़ने पाएंगे। पर परमेश्वर का वचन क्या करता है ना, वो सच्चाई को हमारे सामने पेश करता है। और वो क्या बता रहा है? यू नो वो कह रहा है नहीं, दीज आर टू मेनी, इनफैक्ट इनकी वजह से तो मैं इनको तुम्हारे हाथ में नहीं कर पा रहा हूं। इनकी वजह से आई फाइंड इट यू नो डिफिकल्ट कि मैं इनको तुम्हारे हाथ में कर दूं, क्योंकि यू नो आपको लग सकता है नहीं भाई, परमेश्वर जब 300 के साथ में कर सकते थे तो 32,000 के साथ में भी कर सकते हैं। यस, वो कर सकते हैं, पर मेरे प्रियो आवश्यकता है कि हम बच्चे ही ना रहें। परमेश्वर सिर्फ नीड के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, वो अपने उद्देश्य के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है। यस। हमारे लिए तो सब कुछ चलता है। वचन में एक बार ऐसे लिखा है, तुम्हारे लिए तो हर समय समय है, पर मेरे लिए जो समय है मैं उसमें मैं काम को करता हूं। तुम्हारे लिए तो एवरी टाइम जो है तुम्हारे लिए वो राइट टाइम है, बट विद गॉड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे वो क्या कह रहा है? यहाँ पे वो इन चीजों को उसके जीवन में लेकर के आ रहे हैं। हम भी आज अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाते मेरे प्रियो, जहाँ पे परमेश्वर जीरो डाउन करने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे फोकस को यू नो व्हाट वो पैना करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने हमारे फोकस को अपनी ओर यू नो वो लेकर के आने की कोशिश कर रहा है, और वो चाहता है कि हम बाकी सारी चीजों ध्यान हटा करके उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करें। हम और चीजों को जिनको कि वो उसको लगता है कि वो आवश्यक नहीं है, उनको हम अपने जीवन से निकालना शुरू करें। यू नो व्हाट, क्यों मैं आपके सामने इस बातों को लेकर के आया? क्योंकि मैं देखता हूँ ढेर सारे बार क्या हो रहा होता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है और जो हमारा यू नो हमारा फोकस है, हमारा टाइम है, वो ढेर सारी और चीजों में खर्चा हो रहा होता है, और बातों में जो कि हमको तो आवश्यक लग रही हैं, पर क्या परमेश्वर के नजरिए में भी वो जरूरी है? पर क्या होता है कि क्यों इन चीजों को बाहर जाने की आवश्यकता है मेरे प्रिय, उसको आप समझें। क्योंकि आवश्यकता इस बात की है कि हम उन चीजों में मेहनत करें जो जरूरी है, और वो परमेश्वर है। क्योंकि हम क्या ढेर सारी और चीजों से हम इतने घिरे रहते हैं, इस वजह से हम परमेश्वर के साथ में उस मेहनत को नहीं कर पा रहे होते हैं। उस यू नो व्हाट वो उस फोकस में हम परमेश्वर के साथ में निकल करके नहीं आ पा रहे होते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, और ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा, और इनकी फोन कॉल को क्यों नहीं उठाएं, और इनको कैसे मना कर दें, और ये वाली बात और वो वाली चीज। और उस वजह से क्या होता है, वो बातें कहीं पर खो जाती हैं, वो चीजें कहीं पे खो जाती हैं। यस, हमने सुना कलीसिया में आए थे, हमने दूसरे पद को सुना और हमने कहा यस 7वां अध्याय उसके दूसरे पद को हमने सुना कि हाँ परमेश्वर सब कुछ को हमारे हाथ में कर देना मांगता है, और उस बहन के जीवन में हुआ और इस भाई के जीवन में हुआ, पर मेरे जीवन में कैसे हुआ ये हम भूल जाते हैं।
कैसे होगा? जब हम इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अहमियत देंगे। ना सिर्फ अहमियत देंगे, परंतु हमारी माइंडसेट, हमारा सोच जो है वो इन चीजों पे फोकस करने पाएगा। वो चीजें जो गैर जरूरी हैं उनको हमको बाहर निकालने की आवश्यकता है। और आप देखें क्या होने पाया। इसके 90 पद को हम पढ़ेंगे। 7 न्यायों 7 उसका 9वां पद। उसी रात यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। जी, यहाँ पे अब क्या हो चुका है? यहाँ पे वो 2 छटनियां हो गई हैं। वो लोग, वो जो अनवांटेड चीजें थी, परमेश्वर ने उनको वहां से बाहर निकाल दिया है। एंड देन क्या हो रहा है कि परमेश्वर कह रहा है उसी रात, अभी हम दूसरे पद में थे, अब हम 90 पद में हैं। और एंड दैट सेम नाइट, उसी रात। संघर्ष हमारा लंबे क्यों चलते हैं? चीजों में हम लिंगर ऑन क्यों करते रहते हैं? बिकॉज वी डोंट कंप्लाई टू द वर्ड ऑफ गॉड। क्योंकि हम उस आज्ञाकारिता में निकल करके नहीं आ रहे, उन चीजों में हम निकल करके नहीं आ रहे हैं। हमें लगता नहीं थोड़ा बहुत तो हम कर रहे हैं, बस इतना काफी है। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि वो बड़ी वाली चीजें आपके जीवन में होने पाए। और वहां पे क्या होने पा रहा है? वहां पे लिखा है उसी रात उसने कहा कि मैं उसको तेरे हाथ में कर देता हूं। दूसरे पद में कह रहे नहीं, इनके रहते मैं तेरे हाथ में नहीं कर सकता। व्हाट? 90 पद में कह रहा है कि मैं इनको तेरे हाथ में कर देता हूं। ये दूसरे से 90 तक का जो सफर है वो हम कैसे तय करते हैं? हम अपनी बुद्धि से तय नहीं करते मेरे प्रियो। दिक्कत क्या है? हम अपनी बुद्धि से चलना बहुत पसंद करते हैं। और मेरा उद्देश्य आपको किस पॉइंट आउट करने का नहीं है। मैं भी परमेश्वर के वचन के द्वारा, उनके द्वारा सीखने पाया हूँ सर्टन चीजों को। मैं चाहता हूँ आप भी इन चीजों को सीखें मेरे प्रियो। वो चीजें जिनको संसार हमको बताता है कि नहीं ये आवश्यक हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या बोलता है वो उन चीजों को कैसे देखता है। आप इन बातों को समझे मेरे प्रियो। उसी रात क्या होने पाया? उसने उन चीजों को उनके हाथ में कर दिया। हम एक वचन के हिस्से को देखेंगे और वहां पर लिखा हुआ है लूका उसका 18वां अध्याय, उसके 18 से 25वें पद को हम देखेंगे। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? जी। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। जी, बस, थैंक यू। सो हम वाकिफ हैं इस कहानी से। और यहाँ पे क्या हो रहा है? व्यक्ति प्रभु के पास में आता है और परमेश्वर से बोल रहा है कि भाई मैं ढेर सारी अच्छी बातें मेरे अंदर पाई जाती हैं, अब भी मेरे अंदर क्या कमी है? और परमेश्वर वहाँ पे इससे कुछ बातों को अपने जीवन से बाहर निकालने के लिए कहते हैं। और वो क्या कहते हैं कि भाई अपना सब कुछ बेच करके ना कंगालों को बांट दो और मेरे पीछे हो लो। व्हाट? परमेश्वर लिटरली ऐसा करने के लिए नहीं कह रहे थे उससे, पर परमेश्वर वहाँ पे पॉइंट कर रहे थे उन बातों की ओर जिनकी इसके जीवन में ज्यादा अहमियत थी, जिन चीजों को वो परमेश्वर से ज्यादा महत्व देता था। और क्या होने पाया कि 23वें पद में हम पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है? वह यह सुनकर जी, बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। व्हाट? क्या होने पाया? वो बहुत उदास हो गया वहां पे। और हो सकता है कि वो उदास इसलिए हो गया क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर उससे क्या करने के लिए कह रहे हैं, पर वो उन चीजों को नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीजें उसको ज्यादा प्रिय हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना मांगता हूँ वो तमाम बातें जो कि आपको ज्यादा प्रिय जान पड़ती हैं, एक्चुअली वो नीडेड नहीं है, उनकी आवश्यकता आपको नहीं है।
उनकी आवश्यकता आपको नहीं है। और पर क्या हो रहा होता है जब हम उन्हीं चीज़ों को, यहाँ पे बात सिर्फ पैसे की नहीं हो रही है, आप इसको समझे, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, पर जब हम उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर रहे होते हैं, या हम परमेश्वर को जितना हमको महत्व देना है उसको हम उतना महत्व नहीं दे रहे होते, तब क्या होने पा रहा होता है मेरे प्रियो, इस तरीके की परिस्थिति में अपने आप को हम पाते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि ही बिकेम sorrowful, वो दुखी हुआ ना। कम ऑन, एक व्यक्ति परमेश्वर के पास में आया है और परमेश्वर से वो बातचीत को कर रहा है, एंड देन ही बिकम्स sorrowful। ढेर सारी बार क्या हो रहा होता है कि हम वचन को पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, और हमने सुना भी परमेश्वर के वचन को, और इस पे फोन पे सुन लिया, ढेर सारे और माध्यम में, फेसबुक पे, टीवी पे हम सुन रहे हैं, बट देन क्या हो रहा है, देयर इज अ सॉरो, एक दुख है जो कि हमारे जीवन को घेरे हुए। ढेर सारे लोगों से मेरी बात होती है, मैं उनको वो बताते हैं, अरे भैया ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, और मैं कहता हूँ नहीं, आप ध्यान दें कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको परमेश्वर के वचनों से और परमेश्वर के वचन के वायदों के द्वारा उत्साहित करने की कोशिश करूं। पर क्या है, क्योंकि कुछ चीजें कहीं पर गड़बड़ हैं और वो दुख उनके जीवन में इतना ज्यादा है कि वो ये बातें उन पे कोई असर नहीं छोड़ती। उन्हीं बातों से जिनसे मैं बहुत उत्साहित हूँ, वही वायदे जिनको देख करके मैं बहुत उत्साहित हो रहा हूँ, पर क्या हो रहा होता है कि वो ढेर सारे लोग जो है ना, वो वैसे ही हाँ नहीं ठीक है, पता तो है हमको, और वो उसी दूसरे पद में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। वो उसी दूसरे पद में उस जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं, और वो घिसट घिसट के चल रहे हैं, और वो दिक्कतें वहीं की वहीं बनी हुई हैं। पर मेरे प्रिय, अगर आप उस नवे पद में आना मांगते हैं, आवश्यकता इस बात की है कि आप जब परमेश्वर के पास में आए, जैसा वो कह रहा है वैसा आप करने वाले व्यक्ति होने पाए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे He became sorrowful। मैं जब इस चीज को देख रहा था तो मैंने कहा, मैंने इस चीज को ऐसे पिक्चराइज किया कि दिस इज अ गाय हु बिकम्स sorrowful। वो उदास हो गया, हिंदी में लिखा है कि वो बहुत उदास हो गया, क्योंकि वो बहुत धनी था ना। व्हाट एन आयरनी, क्या विरोधाभास, मतलब क्या ऐसी अजीब सी बात है। संसार में तो हमको लगता है कि यदि हम धनी होंगे तो क्या होने पाएगा, हम खुश होने पाएंगे, पर यहाँ पे लिखा है क्योंकि वो धनी था इसलिए वो उदास हो गया। मेरे प्रियो, जिन चीज़ों की हमें संसार बताते कि आवश्यकता है खुश होने के लिए, असलियत में चीज़ें वैसी नहीं होती। वो बहुत धनी था इसलिए उदास हो गया। He became sorrowful for he was rich। You know what? Are you carrying a sorrow that Jesus does not approve of? क्या आप एक ऐसे दुख को लेकर तो नहीं चल रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर का वचन अप्रूव नहीं करता है, उसको आज्ञा नहीं देता कि वो आपके जीवन में पाया जाए? Are you carrying a sorrow that Jesus does not approve of? You know what? Jesus asked him to, मैंने ऐसे लिखा कि Jesus asked him to shed off something। परमेश्वर उससे बोला कुछ चीजों को तवज्जो देना बंद करो, उन पे ध्यान देना बंद करो, उनके विषय में सोचना बंद करो, उन चीजों के पीछे भागना बंद करो। बट दिस गाय वॉज कैरिंग ऑफ दोस, वो उन चीजों को लिए हुआ था, वो बर्डन के समान लिए हुआ था जिसको कि परमेश्वर अप्रूव नहीं करते, जिन चीजों को परमेश्वर के उचित नहीं समझते, जिन चीजों को परमेश्वर तवज्जो देना सही नहीं समझते। और क्या हो गया कि कैरिंग अ बर्डन, एक ऐसा कैरिंग अ बर्डन दैट जीसस डज नॉट अप्रूव ऑफ विल ओनली मेक इट हार्डर फॉर यू। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? उसने कहा कि धनवान का जो है ना, वो क्या करना, सुई के नाके में से जो निकल जाना सहज है ना, पर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना क्या है, बहुत कठिन है। इट इज हार्ड फॉर अ रिच पर्सन। यू नो व्हाट, इफ यू आर कैरिंग अ sorrow, if you are carrying a burden that God does not approve of, this is going to make it harder for you। संघर्ष इस वजह से नहीं है कि परमेश्वर चीजों को ठीक नहीं करना मांगता, वो तो उनको हमारे हाथ में कर देना मांगता है। दिक्कत इस बात की है बिकॉज वी आर कैरिंग ऑल दैट एंड वी आर कैरिंग ऑल दोस sorrows and they are making it harder। And this is what I want to tell you today। ये वो बातें जो कि मैं आपको बताना मांगता हूँ आज के दिन, कि हम बहुत कुछ है जिसको कि हम लेकर के चल रहे हैं, और वो क्या कर रहा है, वो चीजों को जो है हमारे लिए कठिन बना दे रहा है। कि परमेश्वर कह रहे हैं कि नहीं, इन सब के रहते मैं इनको तुम्हारे हाथ में नहीं कर सकता।
एनीवेज आप कहेंगे अरे आप कैसी बातें करें, ये तो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके विषय में चिंता करना तो बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों के विषय में सोचना तो बहुत दिक्कत है। और जब न्यूज़ में ये बातें आए और जब ये वाले मैसेजेस हमारे पास में आए और जब लोग हमको ये बातें बताएं और बातें जो भी आप जिनके विषय में भी आप ज़्यादा सोचते हैं, वो बातें जो कि आपको ज़्यादा परेशान करती हैं, वो थॉट्स जिनके बारे में आप ना चाह के भी आप सोचते रहते हैं। मेरे प्रियो, यदि इफ यू आर कैरिंग अ सॉरो दैट गॉड डज नॉट अप्रूव ऑफ, इट इज ओनली गोइंग टू मेक इट हार्डर। अगर आप उन चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं जिसको कि परमेश्वर उचित नहीं समझता, वो आपके लिए चीज़ों को कठिन बनाएगा। You know what? क्या था? दिस मैन वाज डूइंग गुड। बाहर से अगर आप देखेंगे तो ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा कर रहा था। संसार में हर कोई व्यक्ति इसके समान होना चाहेगा, बट यू नो व्हाट, परमेश्वर के वचन के अनुसार इसके पास में वो चीजें नहीं थी जो जिनकी परमेश्वर को आवश्यकता थी, और इसीलिए हर कोई गिदोन नहीं बन रहा। पर अगर आप बनना मांगते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो परिस्थिति या परेशानियां या आपका शत्रु यदि मिद्यानियों के समान भी आपके सामने क्यों ना आ जाए, आप उस पर बलवंत होने पाए, यू नीड टू शेड ऑफ दोज सॉरोज। वो फालतू की बातें जिनके लिए आप चिंता करते हैं, उनको आप परमेश्वर के वचन के कहे अनुसार उनको अपने पास से हटाना शुरू करें, उनको शेड ऑफ करें, उनको बस छोड़ दें। एंड मैं क्या करूं, कई जगह तो ऐसा, वो एक जगह तो ऐसा लिखा है कि भाई जितने परिश्रम करने वाले धनी लोगों मेरे पास में आओ, सॉरी परिश्रम करने वाले थके हुए बोझ लोगों मेरे पास में आओ, मैं अपने तुम मेरा बोझा उठा लो एंड ऑल दोस थिंग्स। यस, कई बार तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी दिक्कतों को उसको सौंप दें, पर ये वो दिक्कतें जो कि मैं आपसे कह रहा हूं जिनको कि आपको बस छोड़ देना है, जिनको परमेश्वर भी लेने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं इट इज नॉट नीडेड, यू जस्ट लीव देम। है ना, ढेर सारी बार तुम आपसे कहते नहीं अपनी दिक्कतों को परमेश्वर के हाथ में आप सौंप दें, पर ये वाली चीजें क्या है कि आप बस छोड़ दें, गॉड विल टेक केयर ऑफ देम। एंड क्या हो रहा होता है, हम उन सब को लेकर के चलना मांगते हैं और परमेश्वर कहते हैं नो नो नो, दे आर टू मेनी। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा फोकस डाइवर्टेड रहेगा, तुम हमेशा इधर उधर ताकते रहोगे, और परमेश्वर आपसे कहना मांगते हैं कि आप उनको छोड़ दे। वो कहते हैं इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। We need to know कि who our God is. Stop looking here and there. और आज ही किसी ने एक बड़े, वो मेरा पसंदीदा वो पद है, किसी ने शेयर किया व्हाट्सएप पे, और वो ये था कि श्रापित है वो जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। कई बार हम लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं कि मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा भाई और मेरे बॉस और मेरा काम वाला और ये वो नहीं आया, ये नहीं आया, ये चीज़ नहीं हुई। पर क्या हो रहा होता है मेरे प्रियो, ऐसा करके हम अपने ऊपर श्राप को लेकर के आ रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे पास में एक जन का फोन आया और वो इस प्रकार से बताने लगे, अक्सर कई जवान लोगों को फोन कि प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करें। क्यों प्रार्थना करें भाई? क्योंकि वो जिनके साथ में हम रिलेशनशिप में हैं और वो वो बहुत अनस्टेबल हैं, कभी मेरा फोन उठा रहे हैं, कभी नहीं उठा रहे हैं, कभी ये वाली बात है, कभी वो हैं, कभी हमारे साथ में वो नहीं है। पहली बात तो ये कि आप प्रभु से पूछें कि whether you need to be in those things। पर दूसरी बात ये है कि क्या मैंने उनको क्या समझा दो कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप अपना जो आनंद है वो एक ऐसी चीज पे बेस कर रहे हैं जो कि खुद ही में अनस्टेबल है। और क्या नहीं, हमको तो सांस भी नहीं आ रही, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, आई कैन नॉट टेक दिस, यू नो व्हाट, बिकॉज यू आर बेसिंग योर हैप्पीनेस अपॉन समथिंग दैट इज अनस्टेबल इन इटसेल्फ। वी नीड टू, हमको आवश्यकता है इस बात की कि हम अपनी चीजों को परमेश्वर पे बेस करना सीखें, चाहे कुछ हो, चाहे कुछ ना हो। एंड ये वाली बुद्धिमानी परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर पाई जाए। सुलेमान के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि जब वो राजा बना तो पहली चीज उसने क्या करी, वो खुश नहीं हो गया कि व्हाट, अब तो हम राजा बन गए, अब तो ये वाली बात उसने कहा परमेश्वर मुझको बुद्धि की आवश्यकता है। ये वो बुद्धि है जो कि आपको चाहिए मेरे प्रियो।
ये वो विजडम है जो कि आपको चाहिए, और ये उसने किसी बहुत बड़े टैक्टिशियन को देख करके, किसी बहुत बड़े वो अकलमंद जो लोग जो संसार में सो कॉल्ड उनको देख करके नहीं प्राप्त कर लिया, वो परमेश्वर के सम्मुख ठहरा, तब परमेश्वर ने उस बुद्धि को उसके जीवन में उंडेल दिया। और हमारे लिए खुश नसीबी है कि हम परमेश्वर के वचन में यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं उन चीज़ों को, और आप परमेश्वर के सम्मुख ठहर भी सकते हैं, और परमेश्वर आपको वो बातें बताए और आप उसके बाद में खुश हो सकते हैं, और आप हल्का महसूस कर सकते हैं। पर आवश्यकता किस बात की है कि हम उन चीज़ों को करने के लिए तैयार हों। ये व्यक्ति ही रिटर्न सोरोफुल, वो उस दुख को कैरी कर रहा था। ढेर सारी बातों को हम उन पे मनन करना बेहतर समझते हैं। हमें लग रहा होता है नहीं इन चीज़ों पे हमको चिंता करने की आवश्यकता है, इन चीज़ों को हमको पकड़ के रखने की आवश्यकता है। हम सब कुछ को अपने हाथों से पकड़ के रखना मांगते हैं। परमेश्वर चाहता है कि एक चीज़ को पकड़ना आवश्यक है और उसको हम पकड़ लें। एंड समय के वहां पे पढ़े, ये जो गिदोन है वो क्या कर रहा है कि उससे परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, अब तुम क्या करो, अब तुम निकल करके जाओ और रात में और शत्रु की छावनी पे तुम जाओ। और जब वो छावनी पे जाता है, कहते हैं परमेश्वर के अपने साथ में अपने सेवक फूरा को भी तुम लेकर के जाओ, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो उसको लेकर के जाओ। मैं आपसे बताऊं, कुछ लोगों को परमेश्वर ने रख रखा है वहां पे, वो सेवक है उसका, है ना, पर वो वहां पे नहीं डर रहा है। वो इसलिए ताकि वो उसको हिम्मत दे। कुछ चीजें जो परमेश्वर ने वहां पे रख रखी हैं ताकि आपको वो हिम्मत प्रदान करने पाए। और जब वो उसको लेकर के जाता है तब क्या होता है, ये वहां पे सुनते हैं कि शत्रु इनके विषय में क्या बातें कर रहा है। शत्रु बात कर रहे थे कि उन्होंने सपना देखा कि कैसे गिदोन ने सपने में जो है आकर के इनको तहस नहस कर दिया, और वो बहुत बातें वहां पे लिखी हुई हैं कि गिदोन से वो किस प्रकार से डरे हुए थे। व्हाट, गॉड इज अ गॉड ऑफ प्योर टाइमिंग। ना सिर्फ उसने शत्रु को सपना दिखाया, पर जिस समय ये वहां पे पहुंचते हैं वो उसी के बारे में वहां पे बात को कर रहे थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चीजों को कंट्रोल करता है, परमेश्वर चीजों को नियंत्रित करता है। आवश्यकता इस बात की है कि आप इस बात को समझें कि हम खुद से चीजों को बंद ना कर दें। एक ऐसा परमेश्वर है जो कि चीजों को हमारे हाथ में कर देना चाहता है। आप उस पर फोकस करना शुरू करें, आप उसके ऊपर ध्यान को केंद्रित करना शुरू करें। यदि आपका लाइफस्टाइल इस प्रकार का नहीं रहा है, आप इसको डेवलप करें, इस हैबिट को, कि आपको परमेश्वर के ऊपर में अपने फोकस को रखने की आवश्यकता है। और वो क्या करेगा, वो उनको आपके हाथ में कर देगा। यदि आप कोई ऐसा सौरव है, कोई ऐसी चिंता है, कोई ऐसी बात है जिसको कि आप लेकर के चल रहे हैं, जिसको परमेश्वर अप्रूव नहीं करता, मेरे प्रियो, इट इज ओनली गोइंग टू मेक थिंग्स हार्डर फॉर यू। यू नीड टू शेड इट ऑफ। आपको उन चीज़ों को हटा देने की आवश्यकता है, उन चिंताओं को, उन थॉट्स को अपने जीवन से हटा देने की आवश्यकता है। परमेश्वर चीज़ों को आपके हाथ में कर देना चाहता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दें। परमेश्वर आपके पक्ष में है, वो चीज़ों को आपके हाथ में कर देगा। आपको बस क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलने वाले व्यक्ति बन जाएं। हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। और मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर आमोस से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने अपने दास के द्वारा अपने जीवित वचन को हम तक पहुंचाया। सामर्थ्य प्रभु, हम यही चाहते हैं प्रभु आज कि आप आपका पवित्र आत्मा और आपका सामर्थ्य वचन हमारे जीवन में गहराई से काम करने पाए। सामर्थ्य प्रभु जी, हम उन बातों को अपने जीवन में होते देखने पाएँ जो आप हमारे जीवन में चाहते हैं करने के लिए। सामर्थ्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आप हमारे शत्रुओं को भी हमारे हाथ में कर देना चाहते हैं। वो सारी ऐसी बातें जो हमारे जीवन के खिलाफ में आती हैं, उन सारी बातों को आप हमारे हाथ में कर देना चाहते हैं। लेकिन प्रभु कई अनावश्यक बातें हमारे जीवन में पाई जाती हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र आत्मा और आपका जीवित और सामर्थ्य वचन हमारे जीवन को काटना और छाटने पाए, ताकि सामर्थ्य प्रभु हमारा जीवन पूरी तौर से आपके अधीनता में हो जाए। ये वचन लगातार हमारे जीवन से बातचीत करता रहे और प्रभु हमारा ध्यान, हमारा फोकस हमेशा आपके वचन की ओर, आपकी ओर होने पाए, ताकि प्रभु हमेशा अपने जीवन में हम जय का जीवन व्यतीत कर सके। आपका पवित्र आत्मा एक एक दिन हमारी सहायता करने पाए।
जितने खानों ने ये वचन सुना प्रभु जी, यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक का जीवन आप में आगे बढ़ने पाए। अपने दास को प्रभु जी की मेहनत के लिए बहुत आशीष दीजिए। अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाइए और आने दिनों की सेवकाई में और भी जोरावर तरीके से इस्तेमाल करिए। एक एक परिवार को हम आपका आपको देते हैं। आपका पवित्रात्मा हर एक की सहायता और करने पाए। सारी महिमा सारा आदर हम केवल आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्रात्मा के संगति और सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर मसीह की आगमन तक होती रहे और सारे प्रभु के लोग कहें आमीन। प्रभु आप सबको